नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार बुनकर, पीएचडी हिंदी केंद्रीय विद्यालय जीरकपुर से आज आपके सामने भक्तिन पाठ का दूसरा भाग लेकर के प्रस्तुत हूँ। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं चंडीगढ़ संभाग की उपायुक्त डॉक्टर पी देव कुमार जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में भी शिक्षा को जारी रखने का एक अच्छा प्रयास किया। साथियों, आगे बढ़ते हैं भक्तिन पाठ के बारे में। इस पाठ में हम बात करेंगे भक्तिन, जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ की लेखिका का परिचय भाग 1 में दिया गया है। इस पाठ में हम बात करेंगे महादेवी से भक्तिन का प्रथम मिलन, भक्तिन के जीवन का प्रथम परिच्छेद, भक्तिन के जीवन का दूसरा परिच्छेद, भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद, भक्तिन के जीवन का चौथा और अंतिम परिच्छेद। इस और बात करते हैं कि भक्तिन का लेखिका के साथ पहला मिलन कैसा था। महादेवी से भक्तिन के मिलन का प्रथम दृश्य। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर लेखिका के पास आती है। भक्तिन सेवक धर्म में श्री हनुमान जी से स्पर्धा करती है। भक्तिन का ये मानना था कि हनुमान जी जिस तरह से श्री राम के सेवक थे, उसी तरह से मैं भी महादेवी वर्मा की सेविका हूँ। भक्तिन एक गोपालक की पुत्री है और उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी है। भक्तिन अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को भी नहीं बताती है, क्योंकि उसके जीवन और नाम में विरोधाभास था। भक्तिन लेखिका भक्तिन के गले में कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण भक्तिन करती है। उस नाम को भी पाकर के लक्ष्मी गदगद हो उठती है। भक्तिन के जीवन का प्रथम परिच्छेद जन्म से पिता के बिछोह तक। भक्तिन का जन्म ऐतिहासिक झूसी गांव में प्रसिद्ध सूरमा के घर में हुआ था। विमाता की ममता की छाया में 5 वर्ष की उम्र में हंडिया गांव में विवाह कर दिया गया। 9 वर्षीय युवती का गोना करके विमाता अर्थात सौतेली माँ ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। ये बाल विवाह का एक दृश्य आप देख सकते हैं। भक्तिन पर पिता का अगाध अनंत प्रेम था, जिसके कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता उसे प्रेम नहीं करती थी। ये पिता पुत्री का अनंत प्रेम आप देख सकते हैं। विमाता ने पिता की मृत्यु का समाचार बहुत देर से भेजा तथा सास ने रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए लक्ष्मी को नेहर में मिलने का बहाना बनाकर भेज दिया। नेहर अर्थात मायका, पीहर। नेहर में लक्ष्मी को पिता का समाचार मिला तथा विमाता की तरफ से तिरस्कार व अपमान मिला। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट आई। सास को खरी खोटी सुनाकर विमाता पर आया क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर पिता के चिर बिछो की मर्म व्यथा व्यक्त की। चिर बिछो ये साबित करने की कोशिश करती है कि मेरे को बहुत ज्यादा दुख हुआ। आगे बात करते हैं भक्तिन के जीवन का दूसरा परिच्छेद, बेटियों के जन्म से पति की मृत्यु तक। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही ज्यादा रहा। भक्तिन ने गेहूं रंग वाली 3 कन्याओं को जन्म दिया और सास और जिठानियों ने ओट बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। दोनों जिठानियां काकभूषणी जैसे काले लालों को जन्म देकर सम्मान पा चुकी थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर पुत्रियों को जन्म देकर देने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और उनके काले कलूटे लड़के दिन भर खेलते रहते। वहीं लक्ष्मी मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उनकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। जिठानियां अपने भात पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओढ़ते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती। लक्ष्मी काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। ये बालिकाओं की दुर्दशा का एक चित्र आप देख सकते हैं। इन सब के बावजूद खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से उसका पति बहुत प्रेम करता था और उसका बहुत सम्मान भी करता था। लक्ष्मी ने पति की सहमति से अलगोजा यानी बंटवारा कर लिया और अपने परिश्रम के बल पर खेत खलियान आदि को अधिक उपजाऊ बना लिया। लहराते हुए खेत आप देख सकते हैं। बड़ी लड़की का धूमधाम से विवाह करने के बाद 2 छोटी लड़कियों और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्षीय पत्नी पर छोड़कर लक्ष्मी के पति स्वर्ग सिधार गए। लक्ष्मी के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ों को देखकर जेठ जेठोतों के मुंह में पानी भर आया। जेठोत तथा जेठ के लड़के। जेठ जेठोतों ने इनका दूसरा विवाह करवाना चाहा, किंतु वह उनकी बातों में नहीं आई और गुरु से कान फुकवा कंठी बांध तथा पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर वहां से कभी न टलने की घोषणा
कर दी। ये आप भक्तिन का एक रूप देख सकते हैं। तो भविष्य में संपत्ति की सुरक्षा के लिए दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर ससुराल पहुंचाया और पति द्वारा चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया। इस तरह से उनके जीवन उनके जेठ जिठोत उनकी संपत्ति को हड़पने की योजना बनाने लगी। भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद बड़ी लड़की के विधवा होने से शहर आने तक। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम ही नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। लड़की भी माँ की तरह समझदार थी और उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर से बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और जिठोत प्रस्तावित वर को उसकी पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगी। अर्थात जिठोत ये सोचने लगी किस तरह से बहन का विवाह इसके साथ करवा दिया जाए। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय की कोठरी में घुस गया और जिठोतों के षड्यंत्र के तहत पंचायत बैठी। पंचायत में अपीलहीन फैसला हुआ और दोनों को पति पत्नी के रूप में साथ रहने का निर्णय सुनाया गया। ये आप पंचायत का दृश्य देख सकते हैं। गले पड़ा दामाद निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी तथा पारिवारिक द्वेष में खेती ऐसी झुलस गई, लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। लगान न भरने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में रखा। यह अपमान तो भक्तिन की कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन वह कमाई के विचार से शहर समाप्त होता है और वह बात करते हम भक्तिन के जीवन का चौथा और अंतिम परिच्छेद, जिसमें लेखिका की सेविका बनने से अंत तक का वर्णन है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का मिश्रण देखकर लेखिका ने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उसने ऊपर के होठ सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा में हाँ कहा। दूसरे दिन तड़के पूजा पाठ करके कोयले की मोटी रेखा खींचकर अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई। भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ हेठ गांव का भोजन परोसा। भक्तिन का स्वभाव ऐसा है कि वह दूसरों को अपने के अनुसार बना लेना चाहती है और इसी से मैं भी अधिक देहातीन हो गई हूँ। वह कैसे देहातीन हो गई ये बता रही है कि मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। ये आप ग्रामीण भोजन का दृश्य देख सकते हैं। उसने मुझे अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी थी। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। वह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास। इसी परिच्छेद में और आगे बढ़ते हैं। भक्तिन शास्त्र का प्रश्न भी अपनी सुविधा अनुसार सुलझा लेती है और हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नाई के गंगा जल से धुले हुए उस तरह से उसका चूड़ाकर्म अर्थात सिर के बाल कटवाने का संस्कार होता था। रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती। भक्तिन जितनी देर लेखिका जितनी देर तक जागती, भक्तिन उतनी देर तक उसके साथ जागती रहती। युद्ध के समय भी भक्तिन बेटी दामाद के साथ गांव न जाकर जीवन के अंत तक लेखिका के साथ ही रहने का निर्णय करती है। अंत में जब गांव जाना ही पड़ा, तो वह सेवक की विनीत मुद्रा के साथ लेखिका को भी गांव चलने का अनुरोध करती है। जब मैंने कहा कि मेरे पास रुपया नहीं है, जब मैंने टालने के लिए कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो भक्ति ने कहा कि उसके पास बचत के कुछ पैसे पड़े हैं। भक्तिन और लेखिका के बीच सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। कारागार अर्थात जेल। लेकिन फिर भी भक्तिन इतनी समर्पित है कि भक्तिन इसके साथ जेल जाने के लिए तैयार है। लेखिका अगर जेल जाती है तो भक्तिन उसके साथ जेल जाने के लिए भी तैयार है। लेखिका प्राय सोचती है कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें न कोई तैयारी करने का वक्त मिलेगा, न भक्तिन को रोकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में जब वृद्धा देहातिन क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं पूरी नहीं करना चाहती, समेटने का प्रयास किया। हम बात करते हैं इसके कुछ कठिन शब्दों के बारे में। महादेवी वर्मा जी शुद्ध हिंदी लिखती हैं, छायावाद की कवित्री हैं। कुछ शब्द हैं, तुम बचे तुम लोगों से,
दुर्वह जिसे ढोना कठिन हो, विधात्री जन्म देने वाली माँ, पुरखिन बुजुर्ग महिला, राब गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस, दुर्लंघ्य जिसे पार करना कठिन हो, तुषारापात ओले बरसाना, हत बुद्धि जिसकी बुद्धि या विचार करने की शक्ति मारी गई हो रहा हरियाणा जो का आग पर भुना रूप, भाई उहू छोटे भाई की पत्नी, जिठोत जेठ का पुत्र और अज्य ससुर पति का में आता है तो सब अपने आप समझ में आते हैं। इस पाठ से कुछ प्रश्न बनाए गए हैं। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? वो अपने नाम को क्यों छुपाना चाहती थी? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं के अनुसार धन की देवी है। लक्ष्मी धन की देवी है। क्योंकि भक्तिन गरीब थी, उसके वास्तविक नाम के अर्थ और उसके जीवन की यथार्थ में विरोधाभास है। निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह अपना असली नाम छुपाती है। लेखिका ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन क्यों रखा? घुटा हुआ सिर, गले में कंठी माला और भक्तों की तरह सादगी पूर्ण वेशभूषा देखकर महादेवी वर्मा ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन रख दिया। ये नाम उसके व्यक्तित्व से पूर्णतः मेल खाता था। अगला प्रश्न इसी तरह से हम बना सकते हैं। भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभाजित किया गया है? जैसा कि हमने पहले देखा, भक्तिन के जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, भक्तिन का बचपन, माँ की मृत्यु, फिर माता के द्वारा भक्तिन का बाल विवाह। दूसरा, भक्तिन का वैवाहिक जीवन, सास तथा जेठानियों का अन्यायपूर्ण व्यवहार, परिवार से अलगोजा कर लेना। तीसरा, पति की मृत्यु, विधा विधवा के रूप में संघर्षशील जीवन। चौथा, महादेवी वर्मा की सेवा। जैसे भक्तिन पाठ के आधार पर भारतीय ग्रामीण समाज में लड़के लड़कियों में किया जाने वाले भेदभाव का उल्लेख कीजिए। भारतीय ग्रामीण समाज में लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को खोटा सिक्का या पराया धन माना जाता है। भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिस कारण उसे सास और जेठानी की उपेक्षा सहनी पड़ती थी। सास का सारा काम उसे करना पड़ता था। भक्तिन और उसकी बेटियों को रूखा सूखा मोटा अनाज खाने को मिलता था, जबकि उसकी जेठानी और उसके काले कलूटे बेटे दूध मलाई राब चावल की दावत उड़ाते थे। एक प्रश्न और बना सकते हैं। भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायत के न्याय पर टिप्पणी कीजिए। भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया न्याय तर्कहीन और अंधे कानून पर आधारित है। भक्तिन के जिठोत ने संपत्ति के लालच में षड्यंत्र कर भोली बच्ची को धोखे से जाल में फंसाया। पंचायत ने निर्दोष लड़की की कोई बात नहीं सुनी और एक तरफा फैसला देकर उसका विवाह जबरदस्ती जिठोत के निकम्मे तीतरबाज साले से करा दिया। पंचायत के अंधे कानून से दुष्टों को लाभ हुआ और निर्दोष को दंड मिला। ऐसे ही प्रश्न और बना सकते हैं। भक्तिन का दुर्भाग्य भी कम हठी नहीं था। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? लेखिका ने ऐसा निम्न बातों के आधार पर कहा। बचपन से ही माँ की मृत्यु, माता की उपेक्षा, भक्तिन का बाल विवाह, पिता का निधन, 3-3 बेटियों को जन्म देने के कारण सास और जेठानियों के द्वारा भक्तिन की उपेक्षा, पति की असमय मृत्यु, दामाद का निधन और पंचायत द्वारा निकम्मे तित्रबाज युवक को भक्तिन की विधवा बेटी के साथ जबरदस्ती विवाह में बांध देना, लगान न चुका पाने पर जमींदार के द्वारा हैं। आसान-आसान प्रश्न इसमें बन सकते हैं और आसान तरीके से उसके उत्तर लिखे जा सकते हैं। जैसे भक्तिन ने महादेवी वर्मा के जीवन को कैसे प्रभावित किया? भक्तिन के साथ रहकर महादेवी की जीवन शैली सरल हो गई थी। वे अपनी सुविधाओं की चाह को छिपाने लगी और असुविधाओं को सहने लगी। भक्ति ने उन्हें देहाती भोजन खिलाकर उनका स्वाद बदल दिया। भक्तिन मात्र एक सेविका न होकर महादेवी के अभिभावक और आत्मीया बन गई। भक्तिन महादेवी के जीवन पर था जाने वाली एक ऐसी सेविका है जिसे लेखिका कभी नहीं खोना चाहती। ऐसा ही एक प्रश्न और बन सकता है। भक्तिन के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये भक्तिन समर्पित सेविका, स्वाभिमानी, तर्कशिला, परिश्रमी। ऐसा ही एक प्रश्न और है। भक्तिन पाठ में लेखिका ने समाज की किन समस्याओं का उल्लेख किया? निम्न समस्या हैं: लड़के लड़कियों में किया जाने वाला भेदभाव, विधवाओं की समस्या, न्याय के नाम पर पंचायतों के द्वारा स्त्रियों के मानवाधिकारों को चलना, अशिक्षा। से ये कुछ छोटे-छोटे प्रश्न हम बना सकते हैं। कुछ रचनात्मक प्रश्न हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे पाठ के आधार पर भक्तिन की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहातीन कैसे हो गई? भक्तिन के बेटी के विवाह के मामले में पंचायत के फैसले पर टिप्पणी कीजिए और ये भी बताइए कि ऐसे रवैये से कैसे निपटा जाए। अथवा भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना स्त्री के मानवाधिकारों को कुचलने की परंपरा का प्रतीक है। इस कथन का तर्कसम्मत उत्तर दीजिए। हैं। फिर से भक्तिन भाग 2 के साथ मैं सुनील कुमार बुनकर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।